दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको HTML और CSS को यूज करके क्रिसमस का हमारा फेस्टिवल चल रहा है और ये हमारा वो वीक है, तो क्रिसमस के हम बेल्स बनाने वाले हैं। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें बना करके दिखाऊंगा। बस 2 दिनों की बात है और क्रिसमस आने में हम बहुत सारी चीजें कवर अप करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आप चेक कर सकते हो, कुछ फीचर्स हैं इसके। सिंपल सी चीज है, यहाँ पे अगर मैं आपको बेल के ऊपर मेन फोकस करूंगा और इस ग्रीन व्हाइट आउटलाइन और ग्रीन एरिया से अगर मैं बाहर निकल जाऊं और अगर मैं जूम करूं तो यहां पे आप नोटिस करोगे ये मेरे पास एक बेल है, उसके ऊपर ये जो हमारी वेट्रो वाली जो टाई होती है बेसिकली हमारी ये है वो, और उसके बाद हमारा एक बेल है। उसके नीचे जो बेल के नीचे का एरिया जो होता है ना, थोड़ा सा मोटा था पीतल या तांबे का, वो सर्कुलर जो एरिया होता है कुछ वो है मेरे पास। और सबसे नीचे जो बेल में हम जो बेसिकली बजाते हैं, डेट्स वाई, सो वो चीज़ है हमारे पास। ठीक है, और 3 सेकंड का टाइमर मैंने इसके अंदर रखा हुआ है इस बड़े वाले बेल को ना मूवमेंट करने के लिए। मतलब इधर से उधर जाएगा और वापस आएगा 3 सेकंड में, मतलब 1.5 सेकंड में पहुंच जा रहा है और बचे हुए 1.5 सेकंड्स के अंदर वापस आ रहा है। हिंदी में बोलूं तो 1.5 सेकंड में जा रहा है और 1.5 सेकंड में वापस आ रहा है। 3 सेकंड्स का टाइमर हमारा ये पूरा कर रहा है। अंदर के बेल की अगर हम बात करें तो उसके लिए मैंने यहां पे टाइमर 1 सेकंड का रखा हुआ है। आप नोटिस करोगे ऐसा नहीं है कि अगर बेल लेफ्ट पे जा रहा है तो अंदर वाला बेल भी लेफ्ट को जाएगा। नो, ये बहुत ही स्मूथ सा एक टेक्सचर आ रहा है और इसका एक मूवमेंट हो रहा है जो कि हम क्रिएट करने वाले हैं। बहुत ही सिंपल है इसको बनाना और बहुत इजी वे में आपको समझाऊंगा। उम्मीद करता हूं, मैं होप सो आपको आज ही ये वीडियो प्रोवाइड कर सकूं, क्योंकि 7 बज के अप्रोक्सीमेटली 20 मिनट हो चुकी है। आज 23 तारीख है, तो देखते हैं हम इसको कब अपलोड कर पाते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम डायरेक्टली जंप करते हैं हम लोग यहां पे प्रैक्टिकल सेक्शन की तरफ। और आपको एक बार बता दूं, ऑलरेडी मैंने CSS के थ्रू बहुत सारे एनिमेशंस कवर अप किए हुए हैं। ब्रेड टोस्टर है, मास्क है, एंग्री बर्ड है, इवन गेम डेवलपमेंट है, क्लॉक है, इमोजी है जो आपके माउस को फॉलो अप करे और उसकी आंखें मूवमेंट हो। इन सारे ट्यूटोरियल्स के लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में कोशिश करूंगा मैक्सिमम के प्रोवाइड कर दूं, बट इट्स बेटर कि आप प्लेलिस्ट सेक्शन को जाकर के देखें और वीडियो सेक्शन को देखें। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। यहां पे मेरे पास एक फोल्डर है, ठीक है, इसकी एक इंडेक्स फाइल मैंने बना रखी है। आप जो मर्जी नाम दे देना, फर्क नहीं पड़ता। फाइल रहेगा आपका, कोई भी नाम होगा, साथ में .html उसका एक्सटेंशन होना चाहिए। खैर PHP भी है, अगर वो ASP.NET भी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक एक्सटर्नल स्टाइल शीट की फाइल होनी चाहिए जिसका नाम मैंने दिया है स्टाइल। नाम आप जो मर्जी रख लेना, डॉट के बाद CSS होना चाहिए। राइट क्लिक करके ओपन विद सबलाइम टेक्स्ट एडिटर में इसे कर रहा हूं। सबलाइम आप डाउनलोड कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो। ठीक है, ट्रायल वर्जन, खैर खरीदने की जरूरत नहीं है, ट्रायल वर्जन जिंदगी भर चलता है, मेरा भी ट्रायल है। सो स्टाइल वाली फाइल, और इसको मैंने यहां पे ओपन करके रख लिया है। टाइटल में डाल रहा हूं मैं क्रिसमस बेल्स, और पूरे कोड के दौरान अगर मैं किसी चीज की स्पेलिंग मिस्टेक करूं तो उसे इग्नोर करना। यहां पे मैं आ गया और बॉडी में आने के बाद अब देखो इसके ना कुछ एरियाज हैं जो हमें समझने पड़ेंगे। CSS के अंदर मैंने आपको बहुत सारी चीजें कवर अप कराई हुई हैं। अब आप नोटिस करोगे एक बैकग्राउंड का एक कलर है जिसको हम इग्नोर मारते हैं। ये ग्रीन मेरे पास एक कलर है जिसको ऑब्वियस सी बात है सर्कल है, तो CSS के लिए पहले मैं इसको एक स्क्वायर बनाऊंगा और बाद में सर्कल बनाऊंगा। आप सोच रहे होंगे कि इस जगह पे वो जुड़ा हुआ है लेकिन नीचे नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। ज्यादा जूम करूंगा तो आपको दिखाई देगा, वो कवर अप नहीं कर पाया मैंने उसको, कुछ पिक्सल्स दिए थे, दैट्स वाई। पहले मुझे एक आउटर बॉडी बनाना है, इसका मेन नाम रख लो, कैनवस रख लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। और उसके बाद मुझे अंदर की चीजें बनानी है। 2 बेल एक पर्टिकुलर पोजीशन पे हो, फिर एक बेल, दूसरा बेल, फिर ये वाला हिस्सा, अंदर के सर्कल्स, फिर ये लेफ्ट वाला इसका टाई, ये लेफ्ट वाला टाई और डो, ये सारी चीजें हमें बनानी है। और इन सब के लिए ना हमें डिव की जरूरत पड़ने वाली है जो कि डिविजन्स है। तो सबसे पहले तो मैं इसका ओवरऑल एक एरिया बना लेता हूं। तो मैंने यहां पे स्पेसिफाई किया डिव और यहां पे स्पेसिफाई किया क्लास। ठीक है, तो मैंने यहां पे लिखा डिव क्लास, मैंने कहा ये मेन वाला है तो इसको नाम दे देते हैं मेन। ठीक है, अब जाहिर सी बात है सारा कुछ खत्म होने के बाद ही जो हमारा मेन है वो क्लोज होना चाहिए। अब इसके अंदर मैंने कहा मेरे पास एक और डिव रहेगा, एक और सेक्शन मुझे चाहिए है जो कि है मेरा कंटेनर। आप जो मर्जी नाम देना, फर्क नहीं पड़ता, जिसके अंदर मैं अपने सारे बेल्स के एलिमेंट्स को रखने वाला हूं। जो पहला बनाया वो पूरे सर्कल के लिए और जो दूसरा बनाया वो अंदर की चीजों के लिए। यहां पे मैं आ गया और मैंने स्पेसिफाई किया डिव
और यहाँ पे स्पेसिफाई किया मैंने क्लास इक्वल्स टू, अब जाहिर सी बात है एक पहला बेल होने वाला है, तो मैंने बस ये स्पेसिफाई कर दिया। ध्यान दे, ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्लोज है और ओवरऑल मेरा यहाँ से लेके यहाँ तक क्लोज है। अगर मेरी आवाज़ आपको कम सुनाई दे तो प्लीज़ आप ईयरफोन यूज़ करें आज, सो सॉरी फॉर डैट। मैं सेव करता हूँ और यहाँ पे आकर के रिफ्रेश करता हूँ, और जो मेरी ये स्टाइल शीट की फाइल है ना, इसको मुझे लिंक करना पड़ेगा हैश टैग क्लोज होने से पहले। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा style.css, ठीक है। अब आते हैं अपने CSS फाइल के अंदर और सबसे पहले स्पेसिफाई करते हैं हम लोग यहाँ पे बॉडी नाम की CSS को। अब बाय डिफॉल्ट ना HTML अपने साथ कुछ पैडिंग, कुछ मार्जिन्स लेकर के आ रहा होता है हर टैग के अंदर, तो मैं कहता हूँ मुझे वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं चाहिए। मैं अपने हिसाब से एडजस्ट करूँगा किसको कितनी पैडिंग देनी है और किसको कितना मार्जिन देना है, ठीक है। बैकग्राउंड का एक कलर होने वाला है, कलर कोड यूज़ कर रहा हूँ मैं 5C6। हाँ, कलर कोड से जुड़ी एक बात बता दूं, काफ़ी अच्छा कमेंट आया था लास्ट वीडियो के अंदर हमारे जो डॉग एनिमेशन था कि मैं ये यूनिक से कलर कोड्स कहाँ से लेकर के आता हूँ। देखिए, रेफरेंस के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। कई बार क्या होता है, हम कुछ और ट्यूटोरियल देख रहे होते हैं या कुछ और हम नेट पे चीज़ें ढूंढ रहे होते हैं, तो वहाँ से हमें कलर मिल जाता है, हम फोटोशॉप से पिक कर लेते हैं या कलर पिकर से पिक कर लेते हैं, ठीक है। दूसरा ये है, आप गूगल पे जाकर के लिख सकते हो HTML कलर कोड्स या HTML कलर पिकर, वहां से भी आप कलर्स के कोड उठा सकते हो। अब ऐसा नहीं है कि मैं मतलब कि बहुत ज्यादा मेरा दिमाग चल रहा है तो मैंने इन सबको याद कर रखा है, नो, ये कोड्स को मैंने खुद कॉपी पे लिखा हुआ है आपको पढ़ाने से पहले। ये जो कलर कोड होते हैं ना, वो मैं कलर कोड मैंने लिख रखा होता है कि बेल में ये वाला कोड अप्लाई करना है। जाहिर सी बात है इतना कोई इजीली याद नहीं कर सकता, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि आप याद नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं, उस लिस्ट में मैं भी हूं आपके साथ। तो यहां पे मैं इसको कलर कोड स्पेसिफाई करके सेव कर रहा हूं। इतना करके अगर मैं यहां पे आता हूं और रिफ्रेश करता हूं तो आप नोटिस करोगे कलर कोड आ गया, कलर लग चुका है। इट मीन्स हमारी CSS एक्सटर्नल फाइल जो है ना, एक्सटर्नल CSS की स्टाइल शीट्स बहुत बढ़िया तरीके से लिंक हो गई है। अब बनाते हैं इस ग्रीन वाले पोर्शन को, ठीक है। तो उसके लिए मैंने स्पेसिफाई कर रखा है कंटेनर, कंटेनर के अंदर बेल 1। कंटेनर का डिजाइन आई थिंक मुझे करना चाहिए अभी, सो उससे भी पहले मैंने यहाँ पे बना रखा है एक मेन, तो जरा उसको हम स्टाइलिंग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कहा डॉट मेन, ठीक, मैंने यहाँ पे कहा डॉट मेन और यहाँ पे स्पेसिफाई किया मैंने बैकग्राउंड कलर हैशटैग 96C859, ठीक है। ये मैंने कहा इसका बैकग्राउंड कलर ये रहने वाला है। जाहिर सी बात है ये नहीं दिखेगा, अगर मुझे बॉर्डर के थ्रू इसको या तो बढ़ाना पड़ेगा या हाइट और विड्थ के थ्रू बढ़ाना पड़ेगा। ध्यान दे, मेरे लैपटॉप में कोई भी ग्राफिक कार्ड नहीं है, तो मेरे मॉनिटर का रेजोल्यूशन है वो है 1366 मल्टीप्लाई बाय 768। इस पोर्शन में 768, यहां से 1366। अगर आपका HD है या फुल HD है तो 1920 मल्टीप्लाई बाय 1080 होगा। तो फिर आपको पिक्सल्स वैल्यू को कम ज्यादा करके देखने की जरूरत पड़ेगी, कम तो नहीं ज्यादा ही करना पड़ेगा, तो वो आप मैनेज कर लेना। मेन मोटिव इस अभी जो मैं चीज बना रहा हूं वो स्क्वायर बनना चाहिए। तो अगर मैं 350 ले रहा हूं, अगर आप 500 ले रहे हो, तो फिर आप दोनों चीजों को 500 लोगे, ठीक है। पिक्सल वैल्यू आपको कम ज्यादा करना पड़ सकता है अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये चीज बन करके मेरे पास रेडी है। जरा इसको हम लोग सेंटर में अलाइनमेंट प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। और उससे भी पहले जरा इसको हम सर्कुलर फॉर्मेट में करते हैं। तो अगर आपने स्क्वायर सही से बना रखा है तो यहां पे आप करके आप बॉर्डर रेडियस को 50% कर दोगे तो ये सर्कल बन जाएगा, ठीक है। ये करने के बाद मैं सिंपली एक काम कर रहा हूं, मैंने कहा इसकी जो पोजीशन है वो एब्सोल्यूट रहने वाले हैं। तो मैंने यहां पे स्पेसिफाई किया पोजीशन एब्सोल्यूट, यहां पे स्पेसिफाई किया मैंने मार्जिन ऑटो, और उसके बाद स्पेसिफाई किया मैंने टॉप, कि टॉप से किस पोजीशन पर रहेगा। जाहिर सी बात है सेंटर करने के मैंने बहुत सारे तरीके बता रखे हैं, और यहां पे मैं सारे कोने से इसको बेसिकली 0 स्पेसिफाई कर दूंगा, ठीक है। तो अपने आप वो सेंटर में आ जाएगा हर कोने से, क्योंकि पोजीशन हमारी लगी हुई है, मार्जिन ऑटो लगा हुआ है, तो ये सेंटर में हो जाएगा। ये कह करके मैंने सेव किया और यहां पे आकर के रिफ्रेश किया तो आप देखोगे वो आ चुका है। अब मुझे यहां पे चाहिए बॉर्डर, बट नॉर्मल नहीं चाहिए, डैश बने हुए हैं ये CSS की प्लेलिस्ट मेरी कंप्लीट बनी हुई है। कंप्लीट तो नहीं कहूंगा, लेकिन बहुत सारी वीडियोस हैं, 30-35 वीडियोस होंगी और भी बनाई जाएंगी। आपको कहीं भी लगता है कि आपको किसी चीज को डिटेल में समझना चाहिए, प्लेलिस्ट मेंशन कर सकते हैं आप, इसको प्रीफर करें और सीखेंगे, आप बहुत कुछ सीख जाएंगे वहां से, ठीक है। यहां पे आता हूं मैं, और यहां पे आने के बाद मैं क्या स्पेसिफाई कर रहा हूं, यहां पे नीचे आ गया मैंने स्पेसिफाई किया कि भाई इसमें एक बॉर्डर रहनी चाहिए 8 पिक्सल्स, कम ज्यादा करके देख लेना अपने अकॉर्डिंग, डैश्ड। ये मैंने स्पेसिफाई किया, और किस कलर का होगा, मैंने कहा व्हाइट कलर का होगा। ये कह करके मैं सेव करता हूं और यहां पे आकर के रिफ्रेश करता हूं तो आप नोटिस करोगे वो आ चुका है, ठीक है।
ये हमारा बन करके रेडी है। इसके अंदर की बेल्स हमें क्रिएट करनी है और उसके लिए ऑलरेडी मैंने बेल 1 नाम से तो बना ही रखा है, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए मुझे कुछ स्पेसिफाई करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पे मैंने एक कंटेनर भी बना रखा है जिसके अंदर हमारे दोनों बेल्स आने वाले हैं, ठीक है। तो वो मुझे स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो कंटेनर को ना मैं बाद में कोड करूंगा, पहले हम अपने बेल को बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया मैं अपने CSS के अंदर अगेन, एंड यहाँ पे आकर के मैंने कहा डॉट, जो मैंने बेल 1 बना रखा है, मैंने कहा मुझे उसकी स्टाइलिंग करनी है और उसके अंदर कुछ चीज़ें परफॉर्म करनी है। सबसे पहला काम जो मैंने किया वो ये है कि पोजीशन हमारा रिलेटिव रहने वाला है और टॉप से रहने वाला है ये 150 पिक्सल्स, यानी कि 150 पिक्सल्स। इसी के साथ साथ मैं इसको कहता हूं कि लेफ्ट से भी कुछ रहने वाला है जो कि रहेगा हमारा 90 पिक्सल्स, ठीक है। इसी के साथ साथ हमारे पास ट्रांसफॉर्म इसको करना है हमें। चलिए ट्रांसफॉर्म बाद में लगाएंगे, आपको बेटर बताऊंगा मैं बाद में। इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। मैंने कहा मेरे बेल की ये खासियत रहने वाली है, मुझे इस जगह पे कुछ ऐसा रिक्वायरमेंट है, ठीक। अब ये पहले बेल की ना नॉर्मल चीज़ें हैं, उसकी पोजीशन क्या है, टॉप से कहाँ रहेगा, लेफ्ट से कहाँ रहेगा, लेकिन इससे भी पहले हमें कुछ कोड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे आ गया और अगेन मैंने वही कहा डॉट बेल 1 और सेपरेट कर दिया। अब आप कहोगे कि अगर ये दोनों सेम चीज़ें ही हैं, बेल 1 की ही कोड यहाँ करनी है तो यहाँ करनी है, तो फिर इसको अंदर क्यों नहीं रख सकते। आपको समझ में आ जाएगा खुद ही प्रैक्टिकली। मैं यहाँ पे कर देता हूँ पहले इसका कोड। मैंने यहाँ पे कहा हाइट इसका 0 रहने वाला है, मुझे हाइट नहीं देना, और विड्थ मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया। मैंने कहा विड्थ जो है वो 60 पिक्सल्स का रहने वाला है, ठीक है। अब आप बोलोगे हाइट नहीं दिया, तो डोंट वरी, मैं बॉर्डर को ना स्ट्रेच करके वैसा बनाने वाला हूँ, क्योंकि अगर मैं हाइट दूंगा ना तो इसको बेल का शेप देना मुश्किल हो जाएगा। अगर आप नोटिस करो, अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो ये जो एरिया है ना उसकी विड्थ ज़्यादा है, वो ज़्यादा चौड़ा है, ठीक है, और ये कम है, उसकी विड्थ कम है। तो यहां से स्लोप बनती हुई जाएगी शिवलिंग की तरह, ठीक है। बट आई थिंक शिवलिंग भी खैर वो एक जैसा रहता है, छोड़िए। वो परफॉर्म करना है, तो उसके लिए मैं इसको बॉर्डर को खींचते हुए लेकर के जाऊंगा। तो मैं यहां पे स्पेसिफाई कर रहा हूं, यहां पे बॉर्डर बॉटम, नॉट इतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, काफी ज्यादा आ गया। इट्स शुड बी ओनली बॉर्डर बॉटम। मैंने कहा बॉर्डर बॉटम से कम ज्यादा करके देख लेना। मैंने कहा 70 पिक्सल्स, सॉलिड, यहां पे स्पेसिफाई किया सॉलिड, और एक कलर कोड बेल्स के लिए, लेट्स मेक इट FFD 260, ठीक है। ये मैंने स्पेसिफाई किया और इसी के साथ साथ मैं इसको यहां से कर लेता हूं कॉपी। कॉपी करने के लिए यहां पे आ गया मैं पेस्ट एंड पेस्ट। बॉर्डर बॉटम हो चुका है हमारे पास। लेट्स मेक अनदर वन। बॉर्डर लेफ्ट से कितना होने वाला है, तो मैंने कहा लेफ्ट से रहने वाला है ये 12 पिक्सल्स एंड इट विल बी सॉलिड ट्रांसपेरेंट, ठीक है। अब इसी के साथ साथ हमारे पास राइट से भी रहने वाला है कुछ, तो मैंने स्पेसिफाई किया राइट, इट शुड बी 12 पिक्सल्स एंड सॉलिड, और यहां पे आकर के ट्रांसपेरेंट। और मैं सिर्फ सेव करता हूं, यहां पे आकर के रिफ्रेश करता हूं, तो आप नोटिस करोगे जैसा कि मैंने आपको बताया ना, हमें जो शेप चाहिए वो हमने क्रिएट कर लिया है, ठीक है। आई नो इसके ऊपर की चीजें बाकी है और ये एरिया बाकी है हमारे पास, बट स्टिल हमने वो क्रिएट करके रख लिया है। अब इसके ऊपर का हिस्सा जो होगा वो कुछ ऐसा होगा, बॉर्डर रेडियस से बन जाएगा वो, ये जो यहाँ पे है ना पीछे छुप गया वो इस चीज के, खैर कोई बात नहीं। वो हमें क्रिएट करना है जरा, तो वो देख लेते हैं कि वो कैसे होगा, ठीक है। आई थिंक इतना ठीक है, जूम हमारा मैच कर रहा है। तो उसके लिए मैं यहां पे कुछ और चीजें स्पेसिफाई करने वाला हूं, जैसे मुझे टॉप भी एक चीज बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पे टॉप चाहिए हमें, देन हमें इसके लिए यहां पे चाहिए एक बॉटम का एरिया, तो ये भी हमें क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं आ गया अपने HTML के अंदर, और HTML में आने के बाद मैं इसे यहां से कर रहा हूं कॉपी। मैंने कहा भाई मेरा बेल 1 है, ठीक है। अब बेल 1 के अंदर कुछ पार्ट्स हैं उसके, मैंने एंटर मारा, उस डिव को नीचे ले आया और पेस्ट कर दिया। मैंने क्या कहा, इसका एक ऊपर का हिस्सा है जो कि कहलाएगा हमारा टॉप, और यहां पे आकर के बॉटम कहलाएगा, ठीक है। एक मेन है, उसको तो चलो आप इग्नोर मारो। कंटेनर बनाया मैंने, उसके अंदर मैंने कहा पहली बेल यहां से शुरू हुई है और यहां पे खत्म हुई है, और उसके बाद कंटेनर क्लोज हुआ। टॉपर बॉटम बना दिया। तो यहां पे आते हैं हम और यहां पे स्पेसिफाई करते हैं हम लोग टॉप। टॉप पे मैं आ गया और कोड जरा इसका करते हैं हम लोग। तो टॉप के लिए मैंने इसको स्पेसिफाई किया, जो इसकी विड्थ है वो रहने वाली है 60 पिक्सल्स की, ठीक है। और जो इसकी हाइट रहने वाली है वो 30 पिक्सल्स की रहने वाली है। इसी के साथ साथ मैंने कहा इसका एक बैकग्राउंड कलर रहेगा। अब जाहिर सी बात है वो हम सेम रखने वाले हैं, जो हमारे बेल का कलर है वो मैच होना चाहिए, तो मैं वही एज इट इज यहाँ पे रख रहा हूँ, ठीक है। और पोजीशन रहने वाला है हमारा एब्सोल्यूट,
और बॉर्डर रेडियस रहने वाला है हमारा। चलो बॉर्डर रेडियस लगाने से पहले हम देख लेते हैं कि वो किस जगह पे आया है। यहाँ पे आया मैं, सेव रिफ्रेश, तो चलो कलर सेम है इसलिए वो दिखाई नहीं दे रहा, खैर कोई बात नहीं। सो पूरा कोड करते हैं और फिर देखते हैं। विड्थ हो जाएगा हमारा 60, हाइट हो जाएगा हमारा 30 पिक्सल्स का। बैकग्राउंड कलर आपको सेम लगा देना है, पोजीशन इसकी एब्सोल्यूट कर देनी है, ठीक है। आई थिंक पोजीशन का फॉल्ट है, दैट्स वाई वो दिखाई नहीं दिया। लेट्स मेक इट रिलेटिव। यहाँ पे आकर के अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो खैर अभी भी देखने को नहीं मिल रहा है। सो आगे का कोड करते हैं हम लोग। यहाँ से मैंने इसको स्पेसिफाई किया कि भाई बॉटम से किस जगह पे रहेगा। मैं कहा 26 पिक्सल जरा कवर अप करके दिखा मुझे, सही से एडजस्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो आप देखोगे ऊपर एक एरिया बना, नहीं एडजस्ट हो रहा है तो आप कम ज्यादा करके देखना, ठीक है। ये हिट एंड ट्रायल है। अगर मैं इसको 30 कर दूं और सेव करके दिखाऊं तो सीधे ये कहीं ना कहीं तो जाएगा, सीधे और ऊपर खिसक गया। तो अगर मैं इसको 100 कर दूंगा और यहां पे आकर के सेव एंड रिफ्रेश करूंगा तो बहुत ऊपर जाएगा, सीधी बात है। तो ये हिट एंड ट्रायल चीज है, ऐसा नहीं है कि जो वैल्यू मेरे में काम कर रही है आपके कंप्यूटर के स्क्रीन के अकॉर्डिंग भी वही काम करेगी। अगर पिक्सल्स मैच करते हैं हमारे स्क्रीन के तो करेगा, वरना नहीं करेगा। अब ये सर्कुलर फॉर्म में चाहिए तो बॉर्डर रेडियस लगाना पड़ेगा। उससे पहले मैं इसको सेव करता हूं, यहाँ पे आकर के रिफ्रेश करता हूँ और बॉर्डर रेडियस लगाते हैं हम लोग। लेट्स मेक इट बॉर्डर रेडियस। तो मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया भाई एक एंगल से 30 पिक्सल्स, यानी कि टॉप लेफ्ट कॉर्नर से एंड टॉप राइट कॉर्नर से 30 पिक्सल्स। नीचे नहीं चाहिए हमें और दूसरे तरफ भी नीचे नहीं चाहिए। अब इसका क्या मतलब बनता है, यहाँ 30, यहाँ 30 कर्व हो जाए, ये ऐसा बन जाएगा और यहाँ से ऐसा, और नीचे की तरफ कोई कर्व नहीं चाहिए। तो ये बेल बन करके रेडी है, मेरा एक बन गया है। अब बॉटम नाम से मैंने बनाया है जो कि मेरा ये वाला एरिया है, ठीक है। तो वो मुझे करना पड़ेगा। तो यहां पे मैं आ गया और बॉटम के लिए तो ऑलरेडी मैंने यहां पे एक डिव क्रिएट कर रखा है, तो मैं यहां पे आ गया। यहां पे आने के बाद मैंने कहा बॉटम, ठीक है। बॉटम के अंदर मैंने कहा इसकी भी कुछ चीजें रहने वाली हैं। मैंने कहा इसका एक हाइट रहेगा, मैं कहा नहीं चाहिए हाइट। अब हाइट क्यों नहीं चाहिए, सीधी बात है, इसको भी हम लोग बॉर्डर के थ्रू खींचने वाले हैं, क्योंकि आप नोटिस करोगे नीचे से इसका एरिया ज्यादा है और ऊपर होते होते ये भी स्लोप सा बन गया है। तो यहाँ नैरो हो गया है बेसिकली। यहाँ पे मैं आ गया और इसको मैंने कहा भाई इसकी कुछ विड्थ रहने वाली है। अब यहाँ पे मैं आके कहता हूँ विड्थ रहेगी मेरी 82 पिक्सल्स। नीचे आ गया, सेव किया और मैंने कहा बॉर्डर बॉटम, नीचे से कितना बॉटम रहने वाला है बॉर्डर उसका, मैं कहा 20 पिक्सल सॉलिड और कलर कोड स्पेसिफाई किया FFCC4D, ठीक है। ये मैंने स्पेसिफाई कर दिया। मैं कहा बॉर्डर जो है वो राइट का भी रहने वाला है, तो यहां पे मैं आ गया और मैंने स्पेसिफाई किया राइट वाला, ठीक है। मैंने स्पेसिफाई कर दिया इसको बॉर्डर राइट 12 पिक्सल्स सॉलिड। ओके, मैं सॉलिड की स्पेलिंग मिस्टेक कर रहा हूं, इट शुड बी सॉलिड एंड ट्रांसपेरेंट, ठीक है। ये रहेगा हमारा बॉर्डर राइट। बॉर्डर बॉटम हो गया, राइट हो गया, पेस्ट करते हैं इसे और यहां पे बनेगा हमारे पास बॉर्डर लेफ्ट। ये रहेगा आपका 12 सॉलिड ट्रांसपेरेंट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास। इसकी एक पोजीशन रहने वाली है, वो रहेगी हमारी रिलेटिव। और इसी के साथ साथ टॉप से किस जगह पे रखना है हमें, कितना अलाइनमेंट चाहिए, मैं कहा 38 पिक्सल्स का। राइट से कितनी अलाइनमेंट चाहिए इसकी, मैंने कहा 23 पिक्सल्स की। और सेव करके देखते हैं, यहां पे आता हूं और रिफ्रेश करके देखता हूं तो वो मेरा आ चुका है। हिट एंड ट्रायल करके जो पिक्सल वैल्यूज हैं हमारी पोजीशन की, आप उसको लगा लेना, ठीक है। तो बेल बन करके रेडी है मेरा। अब आगे बढ़ते हैं उसमें हम लोग। तो यहां पे मैं आता हूं अगेन अपने HTML फाइल के अंदर। सो अब तक हमने क्या कवर अप कर लिया, हमने बेल 1 बना लिया, हमने उसके अंदर की टॉप चीज बना ली है, हमने उसके अंदर की बॉटम चीज बना ली है। अब उसके अंदर हमारे पास एक और यहां पे हम CSS बना लेते हैं। लेट्स कॉपी दिस, इसको मैं कर लेता हूं कॉपी और यहां पे आकर के इसका नाम दे देता हूं मैं एक B। अब जो मर्जी रख लेना, फर्क नहीं पड़ता यहां पे। और यहां पे मैं आ गया। यहां पे आने के बाद मैंने कहा डॉट B और इसको कुछ चीजें यहां पे मैं स्पेसिफाई कर रहा हूं, जैसे कि मैंने कहा बैकग्राउंड कलर क्या रहने वाला है, हैश वैल्यू FFD620 मैंने ये स्पेसिफाई किया, ठीक है। यहां पे आकर के मैं उसको सेव करता हूं। इसकी मैंने कहा कुछ ना कुछ हाइट होने वाली है, लेट्स मेक इट 15 पिक्सल्स, 15 पिक्सल्स। और मैंने कहा इसकी कुछ विड्थ होने वाली है, लेट्स मेक इट 30 पिक्सल और इसको मैंने सेव कर दिया। खैर बिना पोजीशन के तो ये पता नहीं कहाँ जाएगा, तो हम वो भी स्पेसिफाई कर लेते हैं। सो लेट्स मेक इट पोजीशन रिलेटिव, मैंने ये स्पेसिफाई कर दिया। और मैंने कहा टॉप से किस जगह पे रहेगा, लेट्स मेक इट 37 पिक्सल। इसी के साथ साथ मैंने कहा बॉर्डर एक रेडियस भी लगाना है, ये कर्व भी रहेगा। स्टार्टिंग में 0, दूसरा भी 0, तीसरा 15 पिक्सल, चौथा भी 15 पिक्सल एंड इसके बाद कर दिया मैंने इसको सेव।
और एक बार यहाँ पे आता हूँ मैं और रिफ्रेश करके देखता हूँ, तो आप नोटिस करोगे ना ये एक एरिया बन करके आया है मेरे पास। ये बेल बना रहा हूँ बेसिकली मैं, आई डोंट नो इसमें कुछ प्रॉब्लम आया और ये सर्कल नहीं बना। ओके, मैं पिक्सल लगाना भूल गया यहाँ पे, तो लेट्स मेक इट 0 पिक्सल। ऑल राइट, तो आप बोलोगे आप कोने में है, ये कोई बात नहीं मेरे भाई, यहाँ भी कोने में है, बट मैं उसकी मूवमेंट दूंगा आगे, डोंट वरी, रियलिटी में वो उसी जगह पे रहेगा। तो एक बन करके रेडी है। अब सिमिलरली ना मुझे एज इट इज कॉपी पेस्ट करना है बस, अब ज्यादा मेहनत नहीं है। बेल 2 में ये सारी चीजें जो है ना वो कॉपी पेस्ट हो जाएंगी। अब वो कैसे होंगी मैं आपको बताता हूं। यहां पे आ जाओगे आप, और जो आपका ये कंटेनर छोड़ दो, आप कंटेनर के अंदर सारा काम हो रहा है, ये जो बेल 1 का कोड है वो पूरा कॉपी करेंगे और पेस्ट करेंगे। अब ये बन जाएगा हमारा बेल 2। बाकी चीजों को छेड़ने की जरूरत नहीं है कि टॉप से कहां रहे, बॉटम से, इसका नाम छेड़ने की कोई जरूरत नहीं है हमें, ठीक है। अब यहां पे आप आ जाओगे और इसके बाद कुछ चीजें हमें स्पेसिफाई करनी पड़ेंगी। बहुत छोटा सा कोड पड़ा हुआ है, अब डोंट वरी, बहुत छोटा कोड पड़ा हुआ है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, बहुत सारी चीजें हमें यहां पे कवर अप करनी पड़ेंगी। तो जो हमने बेल 1 बना रखा है ना, तो इसी को यहां से मैं एज इट इज कॉपी पेस्ट करके आई थिंक काम हमारा हो जाना चाहिए, बट उतने कॉपी पेस्ट की हमें जरूरत नहीं है। तो मैं यहां पे आता हूं और यहां पे आने के बाद मैं स्पेसिफाई करता हूं डॉट बेल 2। बेल 2 मैंने स्पेसिफाई किया, मैंने कहा इसका एक पोजीशन रहने वाला है, क्या पोजीशन रहेगा, रिलेटिव रहेगा। और टॉप से किस जगह पे रहेगा ये, मैंने कहा 80 पिक्सल्स की जगह पे रहेगा। लेफ्ट से किस जगह पे रहेगा ये, आप कम ज्यादा करके देख लेना, मैंने कहा 170 पिक्सल्स का एरिया कंज्यूम करेगा। चलिए इसको सेव करते हैं और यहां पे आकर के रिफ्रेश करते हैं, तो आप नोटिस करोगे इस जगह पे वो आ गया, ठीक है। और बीच की चीजें नहीं आई है क्योंकि हमने बनाया भी नहीं है उसको, और बाकी चीजें इसलिए आई हैं क्योंकि हमने टॉप बॉटम ये वो जो था ना वो एज इट इज उसका नाम रखा हुआ है, तो उसने उसकी प्रॉपर्टी को ना पिक कर लिया और एज इट इज हमें वो दिखा दिया, ठीक है। अब कुछ प्रॉब्लम यहां पे है, जैसे कि वो बीच का हिस्सा बन करके नहीं आया। तो मैं ऊपर जाता हूं और जहां मैंने बना रखा है बेल 1, यहां पे अगर देखो मैंने आपको बोला था ना ये चीज मैंने अलग से क्यों लिखी है, तो अगर आप बेल 1 की चीज यहां पे ऐसे सेव करोगे, यहां पे आओगे, रिफ्रेश करोगे, तो बेसिकली ना ये बिगड़ेगा और ये काम नहीं करेगा। कंट्रोल Z मैं इसको कर रहा हूं, यहां पे मैंने लगाना है कॉमा डॉट बेल 2 कि भाई ये चीजें कॉमन रहने वाली हैं बेल 1 और बेल 2 के लिए, कि उसकी चीजें हमें कैसे दिखेंगी। अब अगर मैं रिफ्रेश करूंगा ना वो सारी चीजें बन करके आ जाएंगी, ठीक है। और ये सेपरेटली मैंने बेल 1 के लिए बताया कि बेल 1 ना थोड़ा सा खिसका हुआ रहेगा लेफ्ट की तरफ, तो अगर ये एक के अंदर मैं कर देता हूं तो ये प्रॉब्लमैटिक है। अगर मैं इसको यहां से कट कर दूं और यहीं पे ला करके पेस्ट कर दूं, फिर देखो बेल 1 और बेल 2 की प्रॉपर्टीज मैच हो गई, टॉप की और लेफ्ट की। यहां पे आकर के रिफ्रेश करूंगा ना तो आपके केस में क्या होगा, ये एक के ऊपर एक आपको ओवरले करके दिखेगा, ठीक है। हिस्ट्री का प्रॉब्लम है इसलिए अभी नहीं हो रहा है, अगर मैं इसको हिस्ट्री डिलीट मारूंगा तो आपको वो प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगा। सो इट्स बेटर कि ये कॉमन प्रॉपर्टी है और इट्स बेटर कि हम इसको सेपरेटली रखें। और कॉमन सी बात है, मैंने बेल 2 को ऑलरेडी पोजीशन दे दिया है, दैट्स वाई भी वो सही लग रहा है। तो अगर मैं इसको यहां से कट कर दूं ना, ओके लेट्स डू वन थिंग, मैं यहां पे आ गया और मैंने इसको यहां से कट कर दिया, यहां पे आ गया मैं और पेस्ट कर दिया। और जो मैंने नीचे सेपरेट बना रखा है मैं इसको यहां से कंट्रोल X करके सेव करता हूं, यहां पे आकर के रिफ्रेश करता हूं, सीधी पोजीशन खराब हो गई ना, दैट्स वाई मैंने बेल 1 को सेपरेट रखा हुआ है, ठीक है। ये कहने का मेरा मकसद है, मेन ये समझाना चाहता हूं मैं आपको। तो वो चीज मैंने रेडी कर लिया यहां पे। अभी जो बेल हैं ये देखोगे आप तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आपस में टकरा चुके हैं, वैसा नहीं चाहिए। ये बेल हमारा इस तरफ रहेगा और ये बेल हमारा इस तरफ, रोटेशन इसको प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो इतना कुछ बहुत मुश्किल चीज नहीं है, बेल्स को आपस में रोटेशन प्रोवाइड करना बहुत सिंपल चीज है, वो हम इसको बहुत इजी वे में रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। तो रोटेशन करने के लिए हमें यहाँ पे कुछ चीजें परफॉर्म करनी पड़ेंगी, जैसे कि अगर मैं अपने कोड के अंदर आ जाऊं तो यहाँ पे मैंने कुछ चीजें स्पेसिफाई कर रखी हैं, राइट। यहां पे मैं आता हूं अपने CSS फाइल के अंदर और जहां पे हमने अपना बेल क्रिएट कर रखा है उसके अंदर जो मेरा ये बेल 1 सेपरेटली बना हुआ है ना, इसके अंदर मैंने इसको कहा भाई तेरी पोजीशन चेंज होगी, शेप चेंज होगी। मैंने कहा ट्रांसफॉर्म रोटेट हो जा, कितने पे रोटेट हो जा, मैंने कहा 25 डिग्री, 25 डिग्री रोटेट हो जाए। यहां पे आकर के रिफ्रेश करता हूं तो वो बेल मेरा रोटेट हो गया, ठीक है।
अब इसको भी मुझे करना है, लेकिन अगर मैं इसको 25 करूंगा तो ये इधर आ जाएगा, इसके साथ चिपक जाएगा। जैसे ये लेफ्ट साइड को उठ गया ना, तो इसको लेफ्ट साइड नहीं उठाना, मुझे इसको राइट हैंड साइड पे उठाना है। तो इसको एक वैल्यू प्रोवाइड करना पड़ेगा, लेकिन वो माइनस में रहेगा, क्योंकि इस वाले की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव वैल्यू है, प्लस में वैल्यू है, ठीक है। तो उस वाले की जो वैल्यू होगी वो हम माइनस में देने वाले हैं। आई डोंट थिंक इसमें कोई डाउट होना चाहिए आप लोगों को। तो यहां से मैं एज इट इज करता हूं इसको कॉपी, नीचे आता हूं और यहां पे आने के बाद पेस्ट एंड -25, ताकि ये उसके अपोजिट साइड जाए। सी दिस, अब वो ऊपर से जुड़ गया, अच्छी बात है बहुत ज्यादा। अब कुछ चीजें और चाहिए, एनिमेशन तो खैर परफॉर्म हो जाएगा। ये ऊपर का ये लेफ्ट वाला हिस्सा, ये राइट वाला हिस्सा और ये सेंटर वाला हिस्सा, उसके बाद हम एनिमेशन परफॉर्म करेंगे बेल के अंदर की और ओवरऑल बेल की, ठीक है। तो उस चीज के लिए भी HTML के कुछ चीजें हमें लिखनी पड़ेंगी। तो इसके लिए आता हूं मैं यहां पे अपने HTML फाइल के अंदर, और कुछ चीजें और क्रिएट करनी है हमें। अब आपको कुछ नहीं करना, बेसिकली अब आप इस बेल 2 से बाहर आ जाओगे और यहां पे आपको चाहिए डिव, ठीक है। डिव के अंदर आ गया मैं, और उस पूरे एरिया को हम कहते हैं लेट्स मेक इट क्लास BOW, बॉ, या बो पढ़ लो, जो फर्क पड़े, जैसा आपको प्रोनाउंसिएशन इसका सही लगे। और यहां पे आ जाएगा आपका डिव, और इसके अंदर इसकी क्लास मैंने कहा B1, मैंने कहा वो 1 रहने वाली है। आप जो मर्जी लिख लेना, फर्क नहीं पड़ता, बस रिप्लेस कर देना CSS में। लेट्स कॉपी दिस एंड पेस्ट एंड पेस्ट। ये बन जाएगा हमारा सेकंड और ये बन जाएगा हमारा थर्ड। दैट्स इट, इसके अलावा हमारे पास और कोई काम नहीं है। सो इसको हम आगे करते हैं। यहाँ पे मैं आ गया, और यहाँ पे आने के बाद अब उसका कोड तो करना पड़ेगा ना, जो हमने 1, 2 और 3 स्पेसिफाई किया हुआ है। तो मैं यहाँ पे आ गया, मैंने कहा डॉट जो B1 है वो किस जगह पे रहेगा और कैसा रहेगा। मैंने कहा उसकी एक हाइट रहने वाली है, लेट्स मेक इट 25 पिक्सल्स, और उसका एक विड्थ रहने वाला है, राइट। सो यहाँ पे मैं आ गया और मैंने स्पेसिफाई कर दिया विड्थ 0 पिक्सल्स। और उसके अलावा मैंने कहा इसका एक बॉर्डर रहने वाला है, और बॉर्डर रहने वाला है हमारे पास राइट का। तो यहाँ पे आ गया मैं, बॉर्डर राइट, मैंने वो स्पेसिफाई कर दिया, लेट्स मेक इट 40 पिक्सल्स का मैंने कहा। और सॉलिड रहने वाला है। अब सॉलिड इसलिए प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि इसको भी देखो, मुझे स्क्वायर या रेक्टेंगल नहीं बनाना, इसको भी वही प्रॉब्लम है, यहाँ से ज़्यादा विड्थ है, यहाँ से कम है, तो स्लोप टाइप का बनाना है। तो वही है, बॉर्डर को खींच करके हम बनाएंगे। इसका कलर कोड यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे, लेट्स मेक इट E95840, ठीक है। मैंने ये स्पेसिफाई किया इसको, और इसी के साथ साथ मैंने इसको कहा बॉर्डर टॉप से क्या रहने वाला है, वो स्पेसिफाई करता हूँ मैं इसको 15 पिक्सल्स। और 15 पिक्सल्स के बाद मैंने स्पेसिफाई किया इसको सॉलिड ट्रांसपेरेंट। दैट्स इट, ये कर दिया मैंने, और उसके बाद इसे हमें कॉपी कर लेना है। यहां पे आ गया, पेस्ट किया, टॉप हो चुका है हमारे पास, और अब बचा हुआ है हमारे पास बॉटम। बॉटम स्पेसिफाई किया मैंने, ये सेम रहेगा, कोई प्रॉपर्टीज में हमारे पास चेंज नहीं है। इसकी कुछ पोजीशंस यहां पे हम सेट कर देते हैं कि पोजीशन इसकी सही तरीके से आ जाए। उससे पहले मैं आपको इसको सेव एंड रिफ्रेश करके दिखाऊं तो वो हमारे पास बन चुका है, ठीक है। तो वो मेरे पास बिल्कुल सही तरीके से आ चुका है और अच्छा लग रहा है देखने में। खैर, दूसरा बनाते हैं हम, और उसके बाद इसको सही से स्पेसिफाई करेंगे। तो यहां से एज इट इज मैं इसको कर लेता हूं कॉपी, नीचे आता हूं और पेस्ट करके मैं इसे कहता हूं B2। हाइट रहेगा सेम, विड्थ रहेगा सेम, और जाहिर सी बात है सारा कुछ ही हमारे पास सेम रहने वाला है। बट ये जो हमारा राइट है, इसकी जगह पे हमें लेफ्ट करना है, ताकि इसकी शेप जो है वो पलट जाए, अपोजिट हो जाए। और ये हमारा टॉप रहेगा और ये हमारा बॉटम रहेगा, बॉटम से भी सेम है, कोई चेंज नहीं है। ये कह करके मैं इसको सेव करता हूं और यहां पे आकर के रिफ्रेश करता हूं, तो देखोगे आप शेप इसकी चेंज हो चुकी है। जरा इसको आमने सामने लेकर के आते हैं, एक के नीचे एक है करंटली। यहां पे मैं आ गया, और यहां पे आने के बाद मैं कहता हूं इसकी जो पोजीशन है वो रिलेटिव रहने वाली है, और सेव करते हैं। यहां पे आकर के रिफ्रेश करते हैं, तो खैर कोई फर्क नहीं पड़ा इसको। और भी चीजें स्पेसिफाई कर देता हूं मैं यहां पे, जैसे कि बॉटम से कितना एरिया कंज्यूम करेगा। मैं कहा बॉटम से कंज्यूम कर 17 पिक्सल्स की वैल्यू, कम ज्यादा करके देख लेना। लेफ्ट से कितना एरिया कंज्यूम करेगा, लेट्स मेक इट 25 पिक्सल्स की वैल्यू, ठीक है। अब जरा इसको सेपरेट कर दूं मैं अपने कोड को, और सेव एंड रिफ्रेश, परफेक्ट। सिमिलरली सेकंड वाले को भी करना पड़ेगा। सो यहां पे आते हैं B2 के अंदर, और इसे स्पेसिफाई करते हैं हम लोग यहां पे पोजीशंस। तो लेट्स मेक इट पोजीशन रिलेटिव। बॉटम से क्या रहने वाला है हमारे पास, लेट्स मेक इट 172 पिक्सल्स। आई थिंक 72 होना चाहिए, बट चलिए देखते हैं 172 पे कहाँ जाता है। 172 वैसे बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बट स्टिल
और राइट से कहाँ जाएगा, लेट्स मेक इट 30 पिक्सल्स। अब है इस वाले को हमें कुछ ज़्यादा ही अंदर भेजना है, तो देख लेते हैं एक बार रिफ्रेश करके। सो काफ़ी ज़्यादा हो गया, सो इट शुड बी 72। सेव एंड रिफ्रेश, परफेक्ट, एक दूसरे के सामने आ गया, कुछ ऐसा हो चुका है। अब इसके बीच में ये लेकर के आना है और उससे पहले इसको जरा हमें भेजना पड़ेगा अंदर की तरफ। सो वो भी क्रिएट करते हैं, और पहले सेंटर वाली चीज़ हम क्रिएट कर लेते हैं, जो सर्कुलर तो नहीं कहेंगे उसको। सो वो क्रिएट करते हैं, B3 बना रखा है मैंने, तो लेट्स मेक इट डॉट B3। B3 के अंदर मैंने कहा इसका एक बैकग्राउंड कलर रहने वाला है। बैकग्राउंड कलर हमारे पास क्या रहने वाला है, #E4391B। मैंने कहा ये कलर रहने वाला है, और इसका एक हाइट रहने वाला है। हाइट कितना होगा हमारे पास, 40 पिक्सल्स का हाइट रहने वाला है। विड्थ कितना रहेगा हमारे पास, 35 पिक्सल्स का रहने वाला है। और बॉर्डर रेडियस तो चाहिए ही चाहिए। उससे पहले इसको सेव एंड रिफ्रेश करके देखें किस कोने में आया भाई। ठीक है, वो यहाँ आ चुका है, उसको यहाँ ले आते हैं और उस शेप में कन्वर्ट कर देते हैं। खैर पहचान में आ जाएगा, वो थोड़ा डार्क कलर है, ऑलमोस्ट रेड है, मरून और रेड का मिक्सचर कह सकते हो आप। सो यहाँ पे आ गया मैं, और मैंने कहा बॉर्डर रेडियस, तो मैंने स्पेसिफाई किया बॉर्डर रेडियस, मैंने कहा 15 पिक्सल्स, चलो इतना बहुत है, और सेव। यहाँ पे आकर के रिफ्रेश, परफेक्ट, एंड पोजीशन इसकी स्पेसिफाई करता हूँ मैं रिलेटिव, और मैंने कहा ज़मीन से यानी कि बॉटम से कितना एरिया छोड़ दे, 120 पिक्सल्स का एरिया हटा, उतना एरिया कवर अप कर ले, तो यहाँ से वो और ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, परफेक्ट। आप देख लेना कम ज़्यादा करके, जो आपके केस में मैच हो जाए उतना आप रखेंगे। ठीक है, अब इसको यहाँ भेजते हैं और एनिमेशन को परफॉर्म करते हैं। अब वहाँ भेजने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है हमारे पास, हमने बो बना रखा है, उसके अंदर कुछ चीज़ें हमें स्पेसिफाई करनी पड़ेंगी। वेयर इज़ इट, यहाँ पे आता हूँ मैं। सो आई थिंक मैंने नहीं बनाया, खैर कोई बात नहीं। सो ये जो हमने B1 B2 बना रखे हैं ना, उससे पहले हमें उसको बनाना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पे आ गया और मैंने कहा डॉट BOW, मैंने कहा इसकी स्टाइलिंग करनी है, और यहाँ पे आपको आके दिखाऊं तो उसी के अंदर मेरे बने हुए तीनों चीज़ें जो मैंने बनाई, लेफ्ट वाली एरिया, राइट वाला एरिया, और सर्कल जो बनाया मैंने, ये मेन जो है वो बो के अंदर है, ये लेफ्ट, ये राइट, और ये B3। ठीक है, तो उस पूरे को मैंने बो के अंदर रखा हुआ है, उसकी जरा पोजीशन हम लोग यहाँ पे स्पेसिफाई कर देते हैं। मैं कहा भाई इसकी पोजीशन रहने वाली है रिलेटिव, लेफ्ट से इसकी अलाइनमेंट रहने वाली है कितनी, 160 पिक्सल्स की। ठीक है, और बॉटम से रहने वाला है ये 30 पिक्सल्स का, और ट्रांसफॉर्म, चलो ट्रांसफॉर्म बाद में, सेव करते हैं। सेव करके रिफ्रेश करते हैं तो वेल एंड गुड। मैं जूम कम कर देता हूं वापस 100%, कंट्रोल 0 प्रेस करके। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा रोटेट करना पड़ेगा हल्का सा, तब जाके बढ़िया होगा, वरना आप देख सकते हो यहाँ पे ना कुछ गैप है। सो ट्रांसफॉर्म रोटेट यहां भी अप्लाई कर देते हैं। सो लेट्स मेक इट ट्रांसफॉर्म रोटेट। मैंने कहा भाई ट्रांसफॉर्म होगा, रोटेट हो जाएगा। लेट्स मेक इट -5 डिग्री पे रोटेट करना है। सेव, यहां पे आकर के रिफ्रेश, वेल एंड गुड, अच्छा हो गया वो। अब इसको एनिमेट करना है और पूरे बेल को एनिमेट करना है। सिंपल सी चीज पेंडिंग चल रही है मेरे पास। ठीक है, तो करते हैं उससे भी हम लोग, ज्यादा कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, वो बहुत ईजी वे में वो भी हो जाएगा। तो आप नोटिस करोगे ये हमारा मेन एरिया है, और उसके अंदर कंटेनर के अंदर सारा काम हो रहा है हमारा। देखोगे आप अगर यहाँ पे, तो मेन बना हुआ है और कंटेनर बना हुआ है। कंटेनर अभी खत्म नहीं हुआ, कंटेनर इस जगह पे खत्म है और मेन इस जगह पे खत्म है, राइट। तो कंटेनर के अंदर मेरे दोनों बेल्स और सारी चीजें बनी हुई है, तो उसकी CSS मैं अब यहां पे स्पेसिफाई करता हूं। आप कहीं भी कर सकते हो, डजंट मैटर, लास्ट में करो, ऊपर करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने इसको कहा जो मैंने कंटेनर बना रखा है जिसके अंदर मेरे बेल्स बने हुए हैं, उसकी एक पोजीशन रहने वाली है रिलेटिव। ठीक है, और उसमें एक एनिमेशन परफॉर्म करना है। मैंने कहा RG, जो मर्जी नाम रख लेना इस जगह पे। मैंने कहा 4 सेकंड, मेरे केस में 3 सेकंड है, अब 5 सेकंड कर लेना। मैंने कहा इनफाइनाइट चलता ही रहेगा वो एनिमेशन। ठीक है, ये मैंने इसको कहा। अब RG ऐसे तो काम नहीं करने वाला CSS के अंदर, अब इसे हमें विद द हेल्प ऑफ की फ्रेम्स ना चलाना भी पड़ेगा। ठीक है, CSS के अंदर आपको मालूम है एनिमेशन अगर आपको परफॉर्म करना है तो आपको की फ्रेम्स का अप्लाई भी करना होता है। यहां पे आकर के मैं कहता हूं @ की फ्रेम्स, क्या नाम दिया है हमने, RG। ये कैसे काम करेगा, मैं कहा जब 50% हो चुका होगा उस टाइम पे शेप कहां पहुंच चुके होंगे, मैंने कहा ट्रांसफॉर्म हो चुका होगा, वो रोटेट हो चुका होगा कितने डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 30 डिग्री पे वो रोटेट हो चुका होगा।
यहाँ पे आकर के रिफ्रेश करूंगा तो आप देख लो 30 डिग्री पे वो रोटेशन परफॉर्म कर रहा है। अंदर का बेल अभी पेंडिंग चल रहा है, ठीक है। सो इसको भी हमें करना है और टाइम मिसमैच करना पड़ेगा ताकि ना ये जब उस तरफ जाए तो भी अंदर की मूवमेंट हो रही हो। एक साथ कर देंगे तो फिर अजीब लगेगा, ठीक है। तो अब इसकी बारी आ चुकी है एनिमेशन परफॉर्म करने की। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये हमारे बेल्स बने हुए हैं, राइट। तो B1 B2 नाम चल रहा है हमारा उसका, और ये है हमारा वो के अंदर। सो यहाँ पे मैं आ गया और यहाँ पे जो हमने बना रखा है B, कहीं ना कहीं B भी होगा जो ओवरऑल हमारा है। यहाँ पे आकर के मैं देख रहा हूँ ये रहा वो। इसके अंदर मैं कहता हूँ कि भाई एक एनिमेशन परफॉर्म करनी है। क्या एनिमेशन है, मैं कहा जो रिंग है ना मेरा उसके अंदर का RING वो एनिमेट होगा और कुछ सेकंड का टाइम लेने वाला है। मैं कहा 3 सेकंड का टाइम ले ले, इनफाइनाइट, ठीक है। वो भी चलता ही रहेगा। और ये कैसे काम करेगा, तो मैं नीचे आता हूं, एट की फ्रेम्स, क्या नाम दिया, रिंग नाम दिया, RING। मैं कहा ये कैसे काम करेगा, ये मुझे इसको स्पेसिफाई करना पड़ेगा ताकि ये सही से काम कर सके, राइट। तो इस चीज़ के लिए मैंने कहा जब ये 50% का एरिया कंज्यूम कर ले, 50% एनिमेशन हो चुका होगा, तो भाई इसकी भी शेप चेंज करके रोटेट कर दे ज़रा इसको। बट रोटेशन इसमें अच्छा नहीं लगेगा, दोनों मिसमैच हो जाएंगे और मैच हो जाएंगे बेसिकली। तो इसको हम ट्रांसलेट कर देते हैं। ओके सॉरी, ये ट्रांसफॉर्म होना चाहिए। लेट्स मेक इट ट्रांसफॉर्म। मैं कहा ट्रांसलेट कर दे इसको, सिंपल सी चीज़ है। मैं कहा ट्रांसलेट कर दे 25 पिक्सल्स पे, ठीक है। और सेव करता हूँ। ध्यान दो ये डिग्री नहीं है। यहाँ पे आकर रिफ्रेश करता हूँ तो सीधी अंदर की वो जो बेल्स हैं वो भी रोटेट हो रही है। और आप नोटिस करोगे तो मैंने दोनों को आपको मैच करके दिखा दिया है। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा वो बना करके दिखा दिया है। बहुत ज़्यादा टाइम लगा मुझे इसको रिकॉर्ड करने में, वो भी सबलाइम के ऊपर, और गला बहुत दुख चुका है। तो मेरी मेहनत के लिए प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट में अपना फीडबैक दें। चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन को एक बार ज़रूर जाकर के देखें। गेम डेवलपमेंट, वेब डिज़ाइनिंग, वेब डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, प्रोग्रामिंग, व्हाट्सएप की तरह चैटिंग एप्लीकेशन, गूगल की तरह सर्च इंजन वेबसाइट बना करके दिखाया हुआ है मैंने। बहुत ही काम के प्रोजेक्ट्स हैं आपके लिए। चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।